दोस्तों केमिस्ट्री में पिछले 7 सालों के पेपर्स को एनालाइज करके मैंने ये पता लगाया है कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की एग्जाम में केमिस्ट्री का 80% पेपर तो इन 5 से 6 चैप्टर से ही आता है। बाकी चैप्टर से तो ओनली 20% पेपर आपका पूछा जाता है। अगर आपने इन 5 चैप्टर्स पर कमांड कर ली और उनकी पकड़ मजबूत कर ली तो आप आसानी से केमिस्ट्री में 30 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 से 6 चैप्टर कौन से हैं और कौन से चैप्टर्स आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एक लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट क्या है, इसमें मैंने 7 सालों के पीवाईक्यूज कलेक्ट किए हैं और ये लिस्ट तैयार की है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पर ईयर के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपने 2019 की बात करी तो यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाल रखा 3 क्वेश्चन। तो 19 का जो नर्सिंग का पेपर था उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से केमिस्ट्री में 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी हिसाब से अगर 2020 की बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यही डीए ब्लॉक की बात करें 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में 2024 में पूछे गए थे। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए डी एंड एफ ब्लॉक से 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। वैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं कौन सा चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किसको प्रायोरिटी पर रखना है, यानी कि किसी अपन यहाँ पर नंबरिंग की बात करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 से 6 चैप्टर ऐसे बताऊंगा इन 10 चैप्टर में से जिनको आपको अच्छे से करना है। और कौन से वो चैप्टर चलिए अपन जानते हैं। देखिए उससे पहले अपने को ये समझना होगा कि कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्यों होता है कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट? वह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले कुछ सालों में 4 से 5 सालों में 5 से 6 सालों में उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जिस चैप्टर से जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर उतना ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की। तो 19 से लेकर 25 तक टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अपन इनको ऐड करते हैं। 19 20 21 22 ऐसे करके 25 तक टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, 19। और उसी हिसाब से देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से टोटल 14 क्वेश्चन, 7 सालों में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? केमिकल काइनेटिक्स से भी 19 क्वेश्चन यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। अगर मेरे ऐड करने में कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसी हिसाब से देखिए डी एंड एफ ब्लॉक 4 नंबर पे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? यहाँ पर सिंपली 19 क्वेश्चन पूछे गए थे डी एंड एफ ब्लॉक से। 19 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए थे सिंपली 23 क्वेश्चन। और उसी हिसाब से अपन देखें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 क्वेश्चन। और एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करें तो सिंपली 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17। और उस हिसाब से अपन अब देखते हैं नीचे 8 नंबर चैप्टर कौन सा है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन 7 सालों में। और 9 नंबर पे देखते हैं अपन एमाइंस वाले चैप्टर से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी हिसाब से बायोमोलिक्यूल से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपन देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले 5 नंबर वाला चैप्टर। तो यहाँ पर अपन इसको 1 नंबर पे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर नंबरिंग अगर किसी चैप्टर को देंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। इसके बाद में आ जाएगा आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, 2 नंबर रैंकिंग इसको देंगे। इसको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद। सबसे पहले आपकी कमांड होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, क्योंकि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। दोस्तों इस लिस्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चीजें भी मैं वहां पर अपलोड करते रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स हो गए, फुल नोट्स हो गए, जो भी चीजें होती है डाउट होते हैं आपके वहां पर मैं सोल्व करता रहता हूँ, क्विज भी डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम से लेकर काउंसलिंग तक की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब अपन 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे रैंकिंग पे आएगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर। सिंपली सॉल्यूशन चैप्टर 3 नंबर रैंकिंग। क्यों? क्योंकि इससे 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 नंबर रैंकिंग देगी अपन इसको, 3 नंबर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3rd नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है आपका सॉल्यूशन। इसके बाद में आपका 4th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। 19 19 19 यानी 19 19 3 चैप्टर से पूछे गए हैं। और चौथा चैप्टर कौन सा है यहाँ पर? डी एंड ए ब्लॉक। तो 5 नंबर पे इंपॉर्टेंट आपका डी एंड ए ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो 5 चैप्टर बताए हैं
ये आपको इन पर अच्छी कमांड करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है केमिस्ट्री में, इनको आपको अच्छे से करना है। अब अगर आप स्किप करना चाहते हैं कि भाई मैं तो कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो इतने चैप्टर नहीं कर पाऊँगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। जो सबसे कम क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, आप जो मैंने 5 चैप्टर बताए, इनको तो स्किप मत करना, चाहे कितना ही वीक स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज लेनी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लेनी हो, तो स्किप तो कोई सा भी आपको चैप्टर नहीं करना है। 5 चैप्टर मैंने जो टॉप के आपको बताए हैं, स्किप तो इनमें से आपको कोई भी नहीं करना है। लेकिन जो स्टूडेंट है कि भाई मेरे को 90-95 नंबर लाने हैं, टोटल मेरे को तो एसएमएस में जाना है, तो उनको तो पूरे चैप्टर ही करने होंगे टॉप 10 से, लेकिन उनको भी 5 चैप्टर पे ज़्यादा कमांड रखनी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेशन वाले चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए, और इसके बाद में आपका हो जाता है यहाँ पर सिंपली कौन सा चैप्टर हो जाता है, इसके बाद बायोमोलिक्यूल हो जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप मैं तो ये बोलूंगा कि बेसिक नॉलेज तो सभी चैप्टर का रखना, 5 चैप्टर पर कमांड अच्छी रखना, लेकिन बेसिक नॉलेज हो ना, तो वो तो आप सभी चैप्टर का रखना, क्योंकि जो नर्सिंग में बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज के बेस पर होंगे। बेसिक जो आपका नॉलेज होगा, कोई भी बेसिक नॉलेज है, जैसे एक नोवावेस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं 33 में से। तो बेसिक नॉलेज आपको जरूर से रखना है। तो ये जो 5 से 6 चैप्टर हैं, ये आपको अच्छी कमांड रखनी है इनके ऊपर, और ये जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। 7 साल की इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहाँ पर। अब दोस्तों एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन बचे हैं, मोटे मोटे 20 दिन मान सकते हैं। 20 दिन में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी, आपको उस वीडियो पर सिंपली क्लिक करना है और उस वीडियो को पूरा देखना है। और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताए हैं और पूरी स्ट्रेटेजी बताई है 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, नोट्स कहाँ से प्राप्त करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, पूरी 20 डेज की पूरी मैंने वहां पर स्ट्रेटेजी आपको बताई है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।